डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 4.8 को सॉल्व करेंगे। जी बेटा, तो फर्स्ट वन इसका क्वेश्चन देखें। प्राइस ऑफ ए पेन इज़ 450। द शॉपकीपर सोल्ड इट डिस्काउंट ऑफ 20%। व्हाट डिड द कस्टमर टू पे द शॉपकीपर। क्वेश्चन का बेटा मतलब ये है कि एक पेन जिसकी कीमत 450 रुपीज़ है, उस पर 20% का डिस्काउंट है। तो अब जो कस्टमर होगा मतलब जो ख़रीदने वाला होगा उसे कितनी पे जो है वो अदा करनी है। तो बेटा याद रखिए कि आप लोगों के पास अगर हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ अमाउंट निकालने की, मतलब अगर हमने किसी भी अमाउंट की परसेंटेज निकालनी है कि तो इसका बेटा फार्मूला होता है हमारे पास। परसेंटेज अमाउंट अगर हमने निकालनी है तो इसका क्या फार्मूला होगा कि आपने टोटल अमाउंट लेनी है, उसको मल्टीप्लाई करवा देना है जितने परसेंट आपने जो है उसकी परसेंटेज लेनी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल ऐसे लें जैसे कि फ़र्ज़ करें मैंने सपोज़ 500 का 20% चेक करना है। तो कैसे 500 का 20% मेरे पास कैसे चेक करूँगा? टोटल अमाउंट 500 है, इसका 20% मैंने चेक करना है, तो ये क्या होगा 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो इसका 5% का 500 का जो 20% है ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये 00 के साथ कट जाएगा और 25 जार 60। ये मतलब 500 का 20% होगा। और अगर आपको बेटा याद हो तो जो लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास 4.7 थी उसमें भी हमने यही काम किया था। उसमें हमने अमाउंट गिवन होती थी, हम उसकी परसेंटेज निकालते थे, मतलब परसेंटेज अमाउंट निकालते थे। अब जो पेन है अगर इसकी हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो उसकी जो प्राइस है वो कितनी है? उसकी प्राइस है आपके पास 450 रुपीज़, ठीक है। डिस्काउंट उसके ऊपर कितना है? डिस्काउंट उसके ऊपर है 20%। तो बेटा हम लोग पहले चेक करेंगे कि कितने परसेंट अमाउंट जो है उसमें डिस्काउंट में है। मतलब हम 450 का पहले क्या करेंगे 20% कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता है परसेंटेज अमाउंट जो है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज अमाउंट का मतलब यहाँ पर आप लोग चेक करना चाह रहे हैं कि जो डिस्काउंट है वो कितने रुपीज़ डिस्काउंट है। तो वेरी सिंपल, आप लोग क्या करेंगे 450 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ? 20 के साथ है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो आपके पास ये 1 0 इसके साथ कट जाएगी, 1 0 इसके साथ कट जाएगी, जस्ट 45 2 जार 90 रुपीज़। इट्स मीन बेटा 90 रुपीज़ इसके ऊपर डिस्काउंट है इस पेन के ऊपर। तो इसकी जो कॉस्ट होगी अगर उसकी बात करते हैं तो वो कितनी हो जाएगी 450 माइनस 90। तो बेटा आप लोग ये सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 360 रुपीज़, मतलब ये उसकी क्या होगी कॉस्ट होगी, ठीक है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ए मैन स्पेंड्स ऑफ 30% ऑफ हिज इनकम। कितनी उसकी इनकम है? 30% इनकम ऑन एजुकेशन, सॉरी वो अपनी इनकम का 30% जो है वो एजुकेशन के ऊपर खर्च करता है, अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर। इफ़ ही स्पेंड्स 2100 रुपीज़ ऑन एजुकेशन, अगर उसकी खर्च करदा की गई जो 30% अमाउंट है वो कितनी हो 2100, देन फाइंड हिज इनकम। तो आप लोगों ने क्या करनी है उसकी इनकम को मालूम करना है। तो बेटा देखें जो हमारे पास परसेंटेज है वो 30% है और वो 2100 रुपीज़ बनते हैं 30% उसके। इसका मतलब है अगर आप लोग गौर करें अभी जो हमने फार्मूला लिखा था परसेंटेज अमाउंट क्या है कि वो इक्वल होती है किस चीज़ के? टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय जितने परसेंट आपने लेना है, ठीक है, ओवर 100। अब देखिए 30% अगर वो जो है अपने बच्चों की तालीम के लिए खर्च करता है तो वो कितने पैसे बनते हैं 2100 रुपीज़। तो ये 2100 आ जाएगा,
जैसा कि अगर आप लोग गौर करें तो आपको बताया था ये परसेंटेज अमाउंट है, मतलब ये 30% इतना बनना है, टोटल अमाउंट उसकी टोटल इनकम है, और वो हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। इसकी जगह पे मैं एक्स लिख देता हूँ। कितने परसेंट, 30% अगर लेते तो ये इसका ये आंसर था जी बेटा। तो अब आप लोग इसको सॉल्व कर लें। ये 100 इधर डिवाइड में है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और 30 उस तरफ मल्टीप्लिकेशन में है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। तो इसको सॉल्व कर लें। 1 0 के साथ ये जो है 1 0 कट जाएगी, 3 1 ज़ार 3 7 ज़ार, और जो है ये 700 को अपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसकी कितना आ जाएगा, 7000 रुपीज़। ये उसकी क्या होगी, दर हकीकत ये उसकी टोटल इनकम है। इस इनकम में से वो 2100 रुपीज़ जो कि इसका 30% बनता है, वो अपने बच्चों की तालीम पर जो है वो क्या करता है, खर्च करता है। ठीक है बेटा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अनवर परचेज अ टेबल ऑफ 4000 रुपीज़। टेबल की प्राइस जो है वो कितनी है, वो कितनी है, 4000 रुपीज़। ही पेड 40%, वो इसका कितना पे कर देता है, 40%, ठीक है। एंड प्रोमिस टू पे द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर अ मंथ, व्हाट डिड ही पे एंड व्हाट शैल बी पे आफ्टर द 1 मंथ। वो कहते हैं कि एक उसके अनवर जो है वो कोई टेबल खरीदता है, उसकी कीमत 4000 रुपये है, जिसमें से वो उसका वो 40% पे कर देता है और बाकी 1 मंथ बाद उसने पे करना है। तो क्वेश्चन ये है कि उसने कितनी अमाउंट जो है वो पे की है कैश में, और कितनी अमाउंट जो है उसने 1 माह के बाद पे करनी है। तो बेटा यही फार्मूला हम यहाँ पर भी लगाएंगे। 40% उसने पे किया, तो हम चेक कर लेते हैं कि उसने कितनी अमाउंट जो है वो पे की होगी, मतलब पेड अमाउंट उसके 40% है, तो चेक कर लेते हैं कितनी है। टोटल अमाउंट कितनी है, 4000, उसको उसने 40% किया है, ऐड जो है वो पे किया है, 40 डिवाइड बाई 100। ये 2 0 हैं तो 1 0 ये कट जाएगी, 1 0 ये, तो 4 4 ज़ार 16 और 2 0 1600 रुपीज़ जो हैं वो क्या कर चुका है, पे कर चुका है। तो जो रिमेनिंग होंगे वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरी सिंपल। टोटल कीमत कितनी थी, 4000, ठीक है, उसमें से जस्ट आप लोग क्या करें, 1600 को माइनस कर दें, तो ये आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी, और ये 2400 आता है, मतलब ये उसने 1 माह के बाद जो है पे करना है। सेम इसी तरह से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ स्टूडेंट रीड 70% पेज ऑफ बुक, इफ देयर टोटल पेज आर 300, हाउ मैनी पेज आर लेफ्ट टू बी रीड। कहते हैं कि एक तालिब इल्म ने किसी 300 बुक सफ़हात वाली बुक के 70% मतलब 70% जो पेज हैं वो रीड आउट कर लिए हैं, तो बताइए कि कितने पेज बाकी रह चुके होंगे। पहले हम चेक करेंगे कि उसने पढ़े कितने हैं, मतलब रीड आउट कितने किए। हम पहले 300 का क्या करेंगे, 70% चेक करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसे 300 में से माइनस कर देंगे, वो पेज बकाया बच चुके होंगे। तो ये बेटा क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, तो ये आपकी असाइनमेंट है। तो बेटा इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है वो हमारी मुकम्मल हो जाती है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।